बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज मैं पाइथन के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पाइथन में पढ़ेंगे कि कमेंट्स और कन्वर्जन किसे कहते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद डबल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट्स और फिर नेक्स्ट जो है वो हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे और कन्वर्जेंस के डिफरेंट टाइप्स है। इसमें एक इम्प्लिसिट है, एक एक्सप्लिसिट है। फिर परमिटेड डेटा टाइप के लिए और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किस तरह देखेंगे। तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ वी एस कोड पर, ताकि उसको हम प्रैक्टिकली अभी यहाँ पर देख ले। यहाँ पर मैं एक नया फाइल लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कमेंट्स एंड कन्वर्जन। अच्छा, .py कमेंट्स अभी तक हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसके मुतालिक आपको नहीं बताया। कमेंट्स का जो दो मेन मकासद हैं, एक तो ये इसके प्रोग्राम रीडेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ताकि हम अगर अपने प्रोग्राम को किसी और वक्त देख ले तो एक तो प्रोग्राम रीडेबल हो, क्योंकि कमेंट्स सिर्फ यूज़र के लिए होते हैं, कंप्यूटर इसको स्किप करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। हम समझते हैं कि इसमें कोई वेरिएबल या फंक्शन या क्लास की ड्यूटी क्या है, क्या काम करता है, उसका इनपुट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, फंक्शनैलिटी उसकी टोटली क्या है। तो ये कमेंट्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात कि अगर हम कोई भी इस तरह इन्वायरमेंट में हो जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह हो, तो उसमें अदर प्रोग्रामर्स के लिए कमेंट्स बहुत मुफीद है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल हम एक्सप्लेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको उसके साथ कमेंट्स में एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि अगर वो प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्रामर के पास चले जाए तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। तो ये कमेंट्स के दो मेन मकासद है। ज़्यादातर ये भी कि हम अगर अपना प्रोग्राम बाद में उठा ले, को 10 माह बाद, 1 साल 2 साल बाद, तो भी हमें पता चलेगा कि मैंने किस किस फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन किया है, उनके मकासद क्या है, क्या क्या इनपुट ले रहा है, क्या क्या आउटपुट दे रहा है। तो ये कमेंट्स है। दूसरी बात ये कि कमेंट्स प्रोग्राम हर प्रोग्राम के स्टार्ट में प्रोग्राम का मकसद भी एक्सप्लेन करता है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस प्रोग्राम एक्सप्लेन कमेंट्स, तो ये अभी मैंने लिख लिया। तो इसके लिए मैं कमेंट्स डालना चाहता हूँ, तो आप शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कर ले। पाइथन में पॉइंट साइन, इसको हम कहते हैं पॉइंट साइन। तो पॉइंट साइन जो है वो कमेंट एक्सप्लेन करता है, वो कमेंट्स बताता है, कमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा आप अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स देना चाहते हैं, तो अदर लैंग्वेजेस में मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाइथन में इस तरह कोई तरीका नहीं है। अगर मैं कोई भी कमेंट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक लाइन में वी एक्सप्लेन, तो ये मुख्तलिफ लाइनें, तो इन तीनों को आप सेलेक्ट करें और आप इन तीनों के लिए अगर डायरेक्टली कमेंट्स देना चाह रहे हैं, तो वी एस कोड में इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। तो आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये प्रेस कर ले, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारे जो लाइंस है उनको कमेंट करेगा। अभी अगर इसको हम इसमें कुछ कोड यहाँ पर नीचे लिखते हैं, तो ये जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, ये ऑटोमेटिकली इन लाइंस को स्किप करेगा जिस लाइंस के स्टार्ट में पॉइंट सिंबल हो। इसलिए ये हमारे लिए तो बहुत मुफीद है और इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्राम के लिए किसी काम के नहीं है, बल्कि ये इंटरप्रेटर इसको स्किप करता है, इसलिए प्रोग्राम के आउटपुट पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए कमेंट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स डालें। कमेंट्स हम प्रोग्राम के स्टार्ट में, दरमियान में और आखिर में डाल सकते हैं। और इसके अलावा हर प्रोग्राम प्रॉपरली कमेंट्स के साथ स्टार्ट हो रहा हो।
तो अभी इसके बाद जितने प्रोग्राम्स होंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें प्रॉपर कमेंटिंग हो, ताकि हमें पता चले बाद में कि कोई भी प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। और इसके अलावा अगर वो प्रोग्राम हम बाद में देखना चाहते तो भी हमें पता चले कि इसमें कौन सी वेरिएबल या फंक्शन या क्लास किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ कन्वर्जन को, तो कन्वर्जन या कोई भी प्रोग्राम उसमें हम कमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कन्वर्जन, और इसके साथ साथ हम टाइप कास्टिंग भी पढ़ते हैं। ये टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग इनको कहलाया जाता है, ये टाइप कास्टिंग। ये इसके साथ में भी लिखता हूँ टाइप कन्वर्जन, और इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट्स करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमें टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन के बारे में बताएगा। अभी नीचे मैं आता हूँ और डायरेक्टली हम कन्वर्जन शुरू करते हैं। कन्वर्जन्स के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर हम कन्वर्जन को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए मैं लिखता हूँ कन्वर्जन। जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो कन्वर्जन दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये नॉर्मली होता है और ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर हमें दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और इसके अलावा दूसरा कन्वर्जन है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो अभी यहाँ पर मैं पहले इम्प्लिसिट कन्वर्जन को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल टू 6, और फिर उसके बाद मैं दूसरे वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल टू 5, या 5 असाइन टू b एंड 6 असाइन टू a, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर किसी को इसके बारे में मालूमात नहीं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल सम। सम में मैं लिखता हूँ a प्लस बी। अभी अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मैं प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट के साथ ये होगा सम। तो ये हमें रिजल्ट देगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है 11। यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड सही है 11, लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ 5.0, तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है 11.0, ये 11 नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि चूंकि ये बी वेरिएबल जो है हमारे पास ये फ्लोटिंग टाइप है, तो ए हमारे पास इंटीजर है, लेकिन फ्लोटिंग वेरिएबल्स ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं मेमोरी में, और इंटीजर टाइप स्मॉल स्पेस ले रहे हैं, इसलिए इसने स्मॉल को बिगर स्पेस में कन्वर्ट किया ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर इसने बिगर को स्मॉल में कन्वर्ट करना होता तो फिर शायद हमारे पास जो डिसिमल पॉइंट है वो फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शनल पार्ट उसको ये ट्रंकेट कर देगा, ड्रॉप कर देगा, तो रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। स्पेशली अगर यहाँ पर जीरो ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो 5.5, और इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन कर ले तो अभी रिजल्ट बनते हैं 11.5। सम जो वेरिएबल है इसको ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली इसने कन्वर्ट किया फ्लोट में। ए इंटीजर है, बी हमारे पास फ्लोट है, सम अभी सम के मुतालिक हमने कुछ नहीं किया कहा, तो ऑटोमेटिकली इसने सम वेरिएबल को फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट किया। क्योंकि फ्लोटिंग में पता है कि इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई ट्रंकेशन या ड्रॉप की चांसेस कम है, तो इसलिए इसने इनको इम्प्लिसिट कन्वर्ट किया सम को। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम या इंटरप्रेटर ने खुद इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया। तो इस तरह कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अगर हम इसका डेटा टाइप देखना चाहते हैं कि सम का डेटा टाइप अभी क्या है, सम हमारे पास इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है, वो तो रिजल्ट से क्लियरली हमें दिखाई भी दे रहे, लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं टाइप। हम टाइप लिखेंगे और इस सम को लिखेंगे कि इसका डेटा टाइप कौन सा है। तो सेव करने के बाद अगर मैं चेक कर लूँ तो ये कह रहे इसका क्लास अभी फ्लोट है।
इस बी की वजह से इस सम का डेटा टाइप भी फ्लोट बन गया। अगर मैं इससे 0.5 हटा देता हूँ, सिर्फ 5 होगा, तो फिर इस सम का डेटा टाइप इंटीजर होगा। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी क्लास दे रहा है कि इसका डेटा टाइप जो है सम का वो इंटीजर है। इसका मतलब है अगर हम जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेते हैं उसमें एक भी बिगर मेमोरी वाला हो तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका रिजल्ट होगा वो जो इसमें सबसे लार्जर या बिगर हो उस टाइप पर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, और इसलिए इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन ही कहते हैं कि ये इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली यूज़र को बताए बगैर या उसे कोई वार्निंग दिए बगैर ये इसको कन्वर्ट कर लेता है। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ। फिर दूसरी जो हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, अभी इसको भी मैं कमेंट करता हूँ ताकि रिजल्ट स्क्रीन पर प्रिंट ना हो जाए। फिर नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ये भी हमारे पास कन्वर्जन है, लेकिन इसको बास टाइम हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, इसलिए हम इसको टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। हर लैंग्वेज में जिस तरह PHP, सी शार्प या अदर जावा सारे लैंग्वेजेस में टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग होते हैं। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो जो दूसरे ऊपर वेरिएबल है उसके साथ मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ सी, लेकिन इसको मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में 3। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक सम वेरिएबल ले लूँ और इसमें a प्लस बी प्लस सी लिखता हूँ और फिर उसको मैं प्रिंट कर लूँ, तो चलो रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, और इससे ऊपर जो सम ये वाला था इसको मैं कमेंट लाइन करता हूँ ताकि ये सम और ये सम आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो। ये याद रख ले कि अभी सी में जो वेरिएबल है सी वेरिएबल में सॉरी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो इस रिजल्ट को हम चेक करते हैं, यहाँ पर मैं इसको चेक कर दूँ तो ये एरर दे रहा है, कह रहे ये एरर इसलिए कि हम ए बी सी, ये ए इंटेजर है, बी फ्लोटिंग पॉइंट है और सी सॉरी बी भी यहाँ पर इंटेजर है और सी हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इंटेजर और स्ट्रिंग को हम नहीं ऐड कर सकते, ये सिंटैक्स एरर होगा। इसके लिए हमने एम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना होगा, इसको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि ये तो है स्ट्रिंग, लेकिन आपने इसको ट्राई कर ले कि आप इसको कास्टिंग कर ले इंटेजर में। मैंने यहाँ पर INT फिर ब्रैकेट फिर C लिख लिया। अब ये कोशिश करे अगर ये मुमकिन हो कन्वर्ट हो सकता हो तो ये इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और उसके बाद इनके साथ फाइंड सम करेगा। अभी अगर मैं रिजल्ट दोबारा चेक करता हूँ तो रिजल्ट बनते हैं 14, इसलिए क्योंकि सी में अभी जो 3 था वो स्ट्रिंग नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर स्ट्रिंग है, लाइन 15 पर वो स्ट्रिंग है, लाइन 16 पर हमने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और फिर उसके साथ सम किया ए और बी के साथ। तो इसको हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। एक्सप्लिसिट कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो टाइप कास्टिंग है, ये आप फ्लोट में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लूँ तो अभी उसका तरीका ये होगा कि मैं इसके लिए लिखता हूँ डेटा टाइप, फिर उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, फिर जो हमारे पास होगा वेरिएबल वो, और फिर उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अभी जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा चलो इसको भी देखते हैं। तो ये बनते हैं 14.0, इसलिए क्योंकि ये ए और बी तो इंटीजर है, लेकिन सी को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया एक्सप्लिसिटली बाय फोर्स, तो इसलिए ये अभी हमारे टोटल जो सम है वो इम्प्लिसिट कास्टिंग हुआ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ, और सी के लिए हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया, इसको हम कास्टिंग भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इन शॉर्ट टर्म इन समरी हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन को सिर्फ कन्वर्जन कहते हैं और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को कास्टिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास कास्टिंग हुई। अभी ये टाइप्स जो है फ्लोट या इंटीजर या स्ट्रिंग, ये टाइप्स जो हमारे पास हैं ये इसको हम कहते हैं परमिटेड डेटा टाइप्स। जो पहले से गिवन है इसको बैटरी इंक्लूडेड भी कहते हैं कि ये बैटरी इंक्लूडेड। पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट में हमने पढ़ा कि ये बैटरी इंक्लूडेड है।
और इसके अलावा अगर हम यूज़र डिफाइंड टाइप्स पर चलते हैं तो फिर वो हम इंशाल्लाह जब क्लासेस पढ़ेंगे खुद अपना डेटा टाइप एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसमें हम कास्टिंग करना चाहते हैं तो अगर मुमकिन हो उसका कास्टिंग फॉर एग्जांपल अभी 3 है, इसको मैं इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर में सॉरी। तो उसके लिए मैं कम्प्लेक्स नंबर क्लास दूंगा, उसका फिर रियल नंबर पार्ट होगा, इमेजिनरी नंबर पार्ट होगा। फिर 3 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो आयोटा वाला पार्ट 0 है भी और रियल पार्ट 3 है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन है वो हम इसके पास कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ यहाँ पर इसलिए रुकता हूँ कि अभी तक हमने क्लासेस को नहीं पढ़े। जब इंशाल्लाह हम क्लासेस को पढ़ेंगे तो अब फिर उसमें हम उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स, क्लासेस में जो हम पढ़ते हैं तो यूजर डिफाइंड टाइप्स में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप इसको प्रैक्टिस कर ले, किसी को कोई मसला हो तो कमेंट्स लाइन में मुझे बता दें। अभी तक के लिए ये आप अगर कोई मसला हो तो मुझे बता दें। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए उनको रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर मुलाकात होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है, वो हम प्रेसिडेंस को एक्सप्लेन करेंगे, प्रेसिडेंस किस तरह काम करता है। तो इंशाल्लाह उसको हम फिर बाद में देखेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।